हेलो स्टूडेंट्स, आपका तेजल एजुकेशन एंड न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2024 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग के लिए 2024 में बीएससी नर्सिंग के लिए 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम करवाया गया था उसका रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में जानने के लिए स्टूडेंट कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका ये डाउट दूर कर देता हूँ। आपके एंट्रेंस एग्जाम के होने के बाद भी आज पूरे 20 दिन हो गए हैं, आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने जब 23 मई को आंसर की जारी की थी, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, 23 अगस्त को जो आपका आंसर की जारी की थी एंट्रेंस एग्जाम की 23 अगस्त। तो उस दिन क्या थे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 1 क्वेश्चन फिजिक्स का। उनमें क्या थे कि आरयूएसएस के द्वारा जो आंसर दिए गए थे वो गलत दिए गए थे। उन क्वेश्चंस को ठीक करवाने के लिए स्टूडेंट्स ने आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी और यूनिवर्सिटी ने भी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए एक डेट दी थी, एक 24 अगस्त, एक 27 अगस्त और एक 28 अगस्त, 3 डेट दी थी, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को बोला था कि अगर आपको जो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, आपको लगता है कि किसी आंसर या किसी क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सिटी ने गलत दिया है, तो उसके खिलाफ स्टूडेंट ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। उसकी वजह से आपका रिजल्ट लेट जारी होगा। तो क्या हुआ कि अब 28 तारीख को ये प्रोसेस पूरी हुई, जो स्टूडेंट ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद क्या यूनिवर्सिटी दोबारा इसको चेक करेगी क्या स्टूडेंट के द्वारा जो आपत्ति दर्ज की वो सही भी है या गलत है। तो स्टूडेंट के द्वारा आपत्ति दी गई है सही है, क्योंकि स्टूडेंट ने जो आंसर की वो एनसीईआरटी के रिकॉर्ड पेश करते हुए दिए हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट जारी करने देरी कर, इसलिए अभी जो 28 अगस्त तक ये आपत्ति वाला प्रोसेस खत्म हुई है, तो इसमें यूनिवर्सिटी 2-3 दिन चेकअप करेगी और उसके बाद में अगर यूनिवर्सिटी दोबारा आंसर की जारी करती है, तो आपका रिजल्ट लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा रिजल्ट। और अगर यूनिवर्सिटी दोबारा आंसर की जारी नहीं करती, जो स्टूडेंट आपत्ति दर्ज करे उन क्वेश्चन को डायरेक्ट मान के और जो जिसके सही है उस हिसाब से आंसर के अनुसार उनके अंक दे देगी। तो यूनिवर्सिटी लगभग आपका आंसर की जारी नहीं करती है दोबारा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 सितंबर तक। और अगर यूनिवर्सिटी दोबारा आंसर की जारी करती है तो आपका रिजल्ट आएगा सितंबर फर्स्ट वीक के लास्ट सैटरडे या संडे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। संडे को नहीं आएगा, सैटरडे को आ जाएगी, संडे को यूनिवर्सिटी क्लोज रहती है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो अब बात करते हैं कि आपकी जब रिजल्ट आएगा आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी लगभग एक वीक के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू कर देगी, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी आपकी काउंसलिंग जल्दी ही करवाएगी। क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने अपने जितने भी जो आपके सीनियर्स हैं उन सभी के एग्जाम करवा चुकी। अब यूनिवर्सिटी को सिर्फ आपका ही काम है जो काउंसलिंग करना, बाकी यूनिवर्सिटी सब करा चुकी, बैक रिवेल सारे एग्जाम क्लियर करा चुकी है। तो आपकी अगर 7 सितंबर को रिजल्ट आता है तो आपकी 15 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग होगी तो उस टाइम आपको जब कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करवाना चाहोगे तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनके बारे में बता दूं, ताकि आप समय पे वो तैयार करो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपको जब काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी उन डॉक्यूमेंट की मैं आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, आप ये ध्यान से देखिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको बीएससी नर्सिंग का एग्जाम फॉर्म भरा था, एग्जामिनेशन फॉर्म। ये आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपने भरा था बीएससी नर्सिंग, एक तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म, एक आपका एडमिट कार्ड और एक आपका स्कोर कार्ड जो अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी होगा रिजल्ट के बाद, स्कोर कार्ड। और इसके अलावा आपका जो यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज मतलब अलॉट करेगी तो अलॉटमेंट लेटर
और इसके अलावा आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट। इसके अलावा आपकी जो माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा अगर आपकी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे किसी की ओबीसी है, किसी की एसटी एसटी है, तो उनके लिए एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और कुछ का होता है जाति निवास प्रमाण पत्र, ये जिनके हैं उनके। और इसमें भी एक है, अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना भी होगा जाति प्रमाण, जाति निवास प्रमाण चलेगा। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी है तो आपको जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग कराओगे उससे 6 महीने तक के पहले का ही होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। इससे पुराना होगा तो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं चलेगा, इसलिए इस बात को ध्यान से सुन ले। इसके अलावा आपके एफिडेविट तैयार होंगे, एक बॉन्ड सर्टिफिकेट होगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट जो कि आपका बनेगा 500 रुपए के स्टाम्प पे, और एक बनेगा आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये आपका बनेगा 100 रुपए के स्टाम्प पे, और एक बनेगा आपका अटेंडेंस के लिए सर्टिफिकेट बनेगा, अटेंडेंस के लिए ये भी आपका 100 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। और इसके अलावा आपके 5 फोटो पासपोर्ट साइज। और इसके अलावा आपको मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए इन सभी की, ये आप इन बॉन्ड सर्टिफिकेट जो भी है, एफिडेविट, इनको छोड़ के सभी की 3-3 सेट बना देना फोटो कॉपी, क्योंकि जिस भी कॉलेज में आप काउंसलिंग करवाने जाओगे वहां पे मांगे जाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। इसके अलावा जिस प्रकार से आपको जो कॉलेज मिलेगा, अगर प्राइवेट मिलेगा तो प्राइवेट की फीस लेके जानी, और गवर्नमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट की फीस लेके जानी, वो तो आप सबको पता ही है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पे तैयार करवा लें और अपने तरफ से पूरी तैयारी रखें, ताकि समय पे आप अपनी रिपोर्टिंग करवा सकें कॉलेज में जाके। तो साथियों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको RUSS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और हम आपके लिए जो भी 2025 में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है उनके लिए 15 सितंबर से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। यूट्यूब पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल निःशुल्क फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पूरी तैयारी की जाएगी, MCQ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, समय समय पर टेस्ट लिए जाएंगे, आपके सब कुछ किया जाएगा। तो आप जुड़ें, और आज की जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, और अगर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की मानवीय भूल हुई है तो क्षमा करना, मैं भी आपका बड़ा भाई हूं। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की BSc नर्सिंग से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर है 8619445665, नाम मेरा CR चौधरी, ठीक है। इसमें आप किसी भी प्रकार की BSc नर्सिंग से संबंधित, किसी भी कॉलेज से संबंधित, कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और कौन से कॉलेज की में किस प्रकार की स्टडी होती है, और कौन से कॉलेज का हॉस्पिटल है या नहीं है, कौन से कॉलेज की RNC से मान्यता है और कौन से कॉलेज की INC से मान्यता है, सभी प्रकार की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टॉप पे पिन करके रखें, ताकि आपको हर जानकारी मिले सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।